Hello dear student, this is Paramjit Kaur. Today I will explain dielectric losses and sheath losses. तो सबसे पहले हम dielectric loss की बात करते हैं कि dielectric loss क्या है. Dielectric loss क्या है? So we know that there exists a capacitance between conductor and the sheath. So there is a dielectric medium present between these two. अगर मैं ये मानो कि किसी भी केबल में कैपेसिटेंस C है और वहां पर एक लीकेज रेजिस्टेंस है, डिनोटेड बाय R. सो इसके लिए आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होगा जहां पर आप पोटेंशियल क्या अप्लाई कर रहे हो केबल में V. सो अगर मैं इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका कैपेसिटेंस है एंड दिस इज डिनोटेड बाय द leakage resistance. V is applied between these two terminal. Current I is flown through by R and C. तो यहाँ पर हमने एक करंट यहाँ से जो फ्लो हो रही है उसको मैंने क्या बोल दिया IC, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IR. दिस इज R एंड दिस इज C. ठीक है. सो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके दो करंट है. ठीक है. पहला जो आपका करंट है वो क्या है, आपका कैपेसिटिव करंट है. क्या है? कैपेसिटिव करंट है. कैपेसिटिव करंट है और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वोल्टेज होगा. ये किसके परपेंडिकुलर होगा? वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा. और जो दूसरा करंट है IR, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिव करंट. ठीक है ना. और ये वोल्टेज के फेज में होगा, वोल्टेज के फेज में होगा, तो हम इसको बोलेंगे रेजिस्टिव करंट. और ये जो आपका रेजिस्टिव करंट है यही रिस्पॉन्सिबल होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए. दिस इज रिस्पॉन्सिबल डाइलेक्ट्रिक लॉसेस. डाइलेक्ट्रिक लॉसेस. ठीक है ना. तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका फेजर डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होगा आप देखिए. ये आपका सपोज V है, तो मैंने क्या बोला कि जो आपका IC है V के परपेंडिकुलर है और इन फेज क्या होगा, आपका IR होगा. तो इन दोनों का जो आपका फेजर डायग्राम में इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज I. ये क्या हो जाएगा, सपोज आपने इसको डेल मान लिया और ये कोई भी आपने एंगल मान लिया सपोज फाई डी. ठीक है. सो यहां पर जो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा, दिस डाइलेक्ट्रिक लॉस इज गिवन बाय W एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय V स्क्वायर बाय R. V स्क्वायर बाय R. तो ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. राइट. और यहां पर जो आपका एंगल होगा tan डेल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IR अपॉन IC. IR अपॉन IC. ठीक है. IR को क्या लिख सकते हैं, V बाई R, और IC को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई XC. V बाई XC. सो अब अगर हम V बाई R की वैल्यू लिखें यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन XC इंटू tan डेल. 1 अपॉन XC को ही हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा C. तो ये क्या हो जाएगा, V ऑफ ओमेगा C tan डेल. ठीक है ना. तो आपका ये जो डेल है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल है. ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल इन रेडियन. और जो आपका डेल है वो बहुत ही स्मॉल होता है, उसका जो रेंज होगा दैट इज वेरी स्मॉल. तो हम tan डेल को ही क्या लिख सकते हैं, डेल भी मेंशन यहां पे कर सकते हैं. सो tan del is equivalent to del here. अब आपका जो phi d है ये क्या है, आपका पावर फैक्टर एंगल है डाइलेक्ट्रिक का. इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cos phi d. cos phi d को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos of 90 माइनस डेल. 90 माइनस डेल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ डेल. ठीक है. तो ये जो आपका
लॉस है, दिस इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज स्ट्रेस टू विच डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड। और दूसरी चीज क्या है, फॉर द लो वोल्टेज केबल डाइलेक्ट्रिक लॉस इज नेग्लेक्टेड, बट इन हाई वोल्टेज केबल इट मस्ट बी कंसीडर्ड, राइट। अब हम बात करेंगे शीथ लॉस की। तो अगर मैं एसी ट्रांसमिशन की बात करूं, इफ देयर इज एसी ट्रांसमिशन, तो क्या होगा, आपका एसी करंट फ्लो होगा, एसी फ्लो होगा आपका, एसी करंट, ठीक है। अब ये जो आपका एसी करंट है, ये क्या क्रिएट करेगा, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब नाउ दिस pulsating magnetic field is linked with this sheath and induce the current in it, ठीक है ना। ये केबल में क्या क्रिएट करेगा, ये शीथ में क्या क्रिएट करेगा, ये करंट क्रिएट करेगा, करंट इंड्यूस करेगा। एंड द वैल्यू ऑफ दिस करंट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फील्ड, शीथ रेजिस्टेंस एंड केबल कंडीशंस। एंड ये जो आपकी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, शीट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शीथ लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है शीथ लॉसेस के लिए। अब आपके पास में दो तरीके के शीथ लॉसेस हो सकते हैं। पहला क्या है, शीथ एडी लॉस, एडी करंट, एडी करंट ये कहां पर फ्लो होगा, पूरा का पूरा शीथ सरफेस में ही फ्लो होगा, खुद के केबल में, सेम केबल में ये कहां पर फ्लो होगा, पूरा का पूरा सरफेस ऑफ द केबल, पूरा का पूरा शीथ में फ्लो होगा ये। दूसरा होता है आपका शीथ सर्किट करंट, शीथ सर्किट करंट, ये कहां पर फ्लो होगा, दिस विल बी फ्लो फ्रॉम शीथ ऑफ वन केबल टू शीथ ऑफ अदर केबल, ठीक है ना। एक केबल के शीट से दूसरे केबल तक ये फ्लो होता है, एक शीट से दूसरे शीट तक, ठीक है। अब शीथ लॉसेस निकालने के लिए कुछ एक आपका फिक्स्ड फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप शीथ लॉसेस निकाल सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और शीथ रेजिस्टेंस है तो हम आर एस से लिख देते हैं, आर एम बाई डी का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 10 टू द पावर माइनस 18। तो यहां पर ये आई क्या है, करंट पर कंडक्टर इन एम्पियर, ठीक है। आर एम क्या है आपका, मीन रेडियस ऑफ द शीथ, ठीक है। और आपका आर एस क्या है, शीथ रेजिस्टेंस, राइट। और आपका ये डी क्या है, स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर। अब अगर मैं ये बोलूं तो ये गलत नहीं होगा कि दीज लॉसेस आर प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल, हेंस जनरली इन प्रैक्टिकल कंडीशंस दे आर नेग्लेक्टेड,